जय श्री सीताराम सरकार की जय। श्री मात पिता गुरुदेव की जय। तो आइए दोस्तों, अपन थोड़ा सत्संग करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी लेते हैं, एक भजन और थोड़ा सत्संग करते हैं, क्योंकि बगैर सत्संग के ये जिंदगी अधूरी है। धन दौलत मान सम्मान बल बुद्धि ज्ञान कितनों ही प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, राम नाम नहीं जपेंगे, जब तक सब कुछ अधूरा है। तो सदगुरु कबीर साहब हमें इस भजन के माध्यम से का समझाना चाहते हैं, तो उसको अपन समझेंगे भजन के साथ साथ, अंतरा के साथ साथ, और भजन सुनते चलेंगे और सत्संग करते चलेंगे। तो आइए एक साखी लेते हैं पहले सदगुरु कबीर साहब की। सात खंड नौ दीप में सतगुरु डारी डोर, डोर पकड़ नर नहीं चढ़े तो का सतगुरु का सात खंड नौ दीप में सतगुरु डारी डोर, और डोर पकड़ नर नहीं चढ़े तो का सतगुरु का खोर। सात खंड नवदीप में नाम रूपी डोर हर जगह उपलब्ध है। अब कोई शब्द भेदी गुरु हमें मिले तो वह डोर हमें राम नाम की वह डोर थमा दे। तो अब हम डोर पकड़ के न चढ़े तो सदगुरु का खोर। सदगुरु ने तो पूरे सात खंड नौ दीप में अपनी डोर फेंक रखी है कि आ जाओ, पकड़ के चढ़ जाओ और मोह में लीन विलीन हो जाओ, आनंद में समा जाओ। परंतु सदगुरु मिले तब, और नहीं तो भटक रहे हैं हम सब। तो कह रहे हैं सात खंड नौ दीप में सदगुरु डाई डोर, डोर पकड़ नर ना चढ़े तो का सदगुरु का खोर। मेरा कोई खोर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, परंतु बात ऐसी भी है कि प्यास हो आदमी ही पानी पीता है। मनो सत्संग तो एक ऐसी चीज है कि प्यास ना भी लगी हो तो भी मन को जबरदस्ती बैठा रहो मेरे भाई बहन सत्संग में, राम नाम जप में। तो आइए अपन सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुनते हैं। हरि ने हरि में देखा देखा साधो, हरि ने हरि में देखा साधो, हरि ने हरि में देखा साधु भाई रे, हरि ने हरि में देखा साधो, हरि ने हरि में देखा। हरि में हरि ने देखा, ए हरि ने हरि में देखा साधु, हरि ने हरि में देखा साधु, हरि ने हरि में देखा। आप माले उरे आप खजाना,
माले रे आप खजाना, आप ही एक खर्चन वाला। आप माले रे आप खजाना, आप ही खर्चन वाला। और आप गली में भिक्षा मांगे, आप गली में भिक्षा मांगे, अरे लेकर प्रेम प्याला। साधु हरि ने देखा, ये साधु भाई रे हरि ने देखा। हरि साधु भाई हरि ने में देखा, साधु हरि ने में देखा। आप ही माल और आप ही खजाना। कवि साहब कह रहे हैं कि भैया तुम कुछ नहीं हो, तुम जबरन ऐठ रहे हो, तुम्हारा है भी कुछ नहीं है और तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। कैसे कि परमात्मा ही तो खजाना, आप ही माल, वे ही परमात्मा ही माल बने हैं, और परमात्मा ही खजाना, आप ही माल और आप ही खजाना। और खर्चा करने वाला भी आप ही खर्चन वाला, और राम जी ही खर्चा करने वाले बने हैं। और आप ही माल और आप खजाना और आप ही खर्चन वाला, और आप गली में भिक्षा मांगे, लेकर प्रेम प्याला। साधु भाई हरि ने हरि में देखा। तो खुद ही परमात्मा स्वयं प्रेम प्याला लेकर भिक्षा मांग रहे हैं। देखो परमात्मा की लीला, सब कुछ उनकी है। वे कटोरा है, वे भीख देने वाले हैं, वे मांग रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हमें ऐसी दृष्टि करना है। जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राम सिया मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आइए अब दूसरा अंतरा सुनते हैं। देखा है चरज भारी भारी भारी, हरि ने देखा। ये साधु हरि ने देखा। जरा है आप ही भक्तिया और आप ही मदिरा, आप ही भक्ति आप ही मदिरा, और आप बने वाला। साधु भाई भाई आप बन वाला। आप सुराव आप ही प्याला, आप सुराव आप ही प्याला। अरे आप हुआ मत वाला। साधु हरि ने देखा। साधु हरि ने देखा। हरि ने हरि में देखा। साधु हरि ने हरि में
साधु हरि ने हरि में देखा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आप ही भट्टी जिसमें आग ही जल रही है, आप ही भट्टी और आप ही मदरा, मदरा, आप ही भट्टी, आप ही मदरा और आप ही चुआवन वाला। वो टपक रही है एक एक बूंद सुरा बनती है, टपक, आप ही मदरा, आप ही भट्टी, आप ही मदरा, आप ही चुआवन वाला और आप ही सुरा और आप ही प्याला। सुरा माने शराब, चाहे प्रेम की शराब कहो, नाना प्रकार के संत लोग जागवड़ से सही तरीके से लगाते हैं, बता देंगे कितने प्रकार की शराब है। एक नाम रूपी नशा है परमात्मा को, वही साँचो नशा है और तो संसार के सब नशा झूठ है। हमारी मति भ्रमित कर देने वाले नशा है, सबकी मति भ्रमित हो जाती है। तो आप ही भट्टी, आप ही मदरा और आप चुआवन वाला और आप सुरा और आप ही प्याला जिसमें पी जा रही है, जिस प्याले में भर के परमात्मा। देखो परमात्मा की लीला, उस राम के बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं हर जगह मेरे राम जी उपस्थित हैं, नाना भेष भी धरे हैं और आप ही हुआ मत वाला। साधु भाई हरि ने हरि में देखा, हरि ने ही हरि में देखा। तो परमात्मा की लीला अजब है। अगर हम नाम रूपी बूटी को अगर सेवन करते रहेंगे सदगुरु की दई हुई तो समझ में थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, नहीं तो हम कई जन्म निकल गए, करोड़ों युग निकल गए ऐसे, उसकी लीला कोई नहीं समझ सकता। वेद भी कह देते हैं आखिरी में कि नेति नेति करके वे भी छोड़ देते हैं। तो परमात्मा की लीला अनंत अखंड है, परंतु अगर हम नाम को सुमरन जाप करते रहेंगे, सीताराम सीताराम सदगुरु ने जो बताया है आप तो उनकी लीला थोड़ी थोड़ी कहीं समझ में ऐसी तो नहीं आ सके। मनो फिर उनको पतो प्रलय को मेरे मालिक कहाँ हैं, अब तुम्हारे अंदर ही तो हैं श्री सीताराम जी महाराज। तो आइए अब तीसरा अंतरा सुनते हैं। हरि ने हरि में देखा देखा देखा, साधु हरि ने हरि में देखा। साधु भाई हरि ने हरि में देखा। जरा है अरे आप ही गोदी और आप ही खेले, आप ही गोदी और आप ही खेले और आप खिला बनवाला। साधु रे आप खिला बनवाला। और आप ही खेले, आप ही खेले, आप खिला बनवाला। साधु आप खिला बनवाला। आप ही नैना आप ही सेना, आप ही नैना आप ही सेना और आप ही मोहने वाला। साधु हरि ने हरि में देखा। साधु रे भाई हरि ने हरि में देखा। हरि ने हरि में देखा देखा। साधु हरि ने हरि
देखा, साधु हरि ने हरि में देखा। कभी सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आप ही गोद बने हो। गोद हमारी माँ की गोद है ना, हम माँ की गोद में लेट थे, दूध पीते हैं, वो माँ हमें खिलाते हैं। तो कभी सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि गोद और कोई नहीं, परमात्मा ही बने हुए हैं। आप ही गोद और आप ही खेल है। गोद में जो बालक खेल रहा है वो भी परमात्मा ही खेल है, परमात्मा ही गोद है, परमात्मा ही खेल रहा है। और आप खिलावन बाला, माँ कौन है? परमात्मा जो खिला रही है, माँ बड़े प्रेम पुचकार रही है, तो माँ भी परमात्मा। और सबसे ऊंचा दर्जा तो माँ को ही है संसार में। तो माँ को रूप धारण भी परमात्मा ही करे हैं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और आप ही नैना, नैना नैना भी आप ही है। और आप ही सेना, जो यहाँ में सेना हो रही है वे भी तुम ही हो। और जब बाला के खिला खिला के देख के मोहित कौन हो रहा, और आप ही मोहिने वाला, तुम खुद ही मोहित हो रहे हो, तुम ही खेल रहे हो, तुम ही खिला रहे हो। विचित्र लीला परमात्मा की, अनंत अखंड लीला। इसलिए थोड़ा थोड़ा सत्संग करें तो परमात्मा तरफ हम झुकान हो चलो, रिहान हो चलो जाए वो। और नहीं तो संसार तो सभी भटका भटका के खींच खींच के वहीं पटक रही है मेरे भाई बहन। या संसार नहीं रन देगी, माया महा ठगनी हम जानी। माया बहुत विकट है संसार की। कोई ये ज्ञानी बना देगी, कोई ये ताकतवर बना देगी, कोई धनवान बना देगी, कोई बुद्धिमान बना देगी। तो ऐसे समझ लो कि ये सब अहंकार के साधन है। कैसे कि हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में माता जानकी ने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता जब जो वरदान दो, तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं भाई। तो माता जी ने पूछी कि मैंने तुम्हें इतना कुछ दे दिया, तुम प्रसन्न नहीं भाई? तो क्या माता जी सब भटका भी की बस तुम्हें अहंकार हो जाता है इनसे, तो फिर तुम ऐसो कछु नहीं दे रहे जिसमें मुझे शांति प्राप्त हो। तो फिर उन्होंने कहा बहुत करे रघुनाथ छो। हे हनुमान जी महाराज, तुम पर परमात्मा बहुत प्रेम करेंगे तो बहुत खुश हुआ है। तो हमें सभी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भैया, आठ सिद्धि नौ निधि जो ये हैं, ये तो हमें संसार में भटका देता है, अहंकार उत्पन्न करा देते हैं, और नाम महाराज से हटा देते हैं, ताकि तुम फिर पुनः जही मरण और जीवन होत रहे। तो विचित्र माया परमात्मा की है, नाना प्रकार के फंदा है, 84 लाख फंदा है माया के पास, कौन से फंदा हम फांस ले। और ये सब फंदों से तो सिर्फ नाम महाराज ही बचा सकते हैं बस। वो सदगुरु से नाम लें और भजन करें। आखिरी अंतरा सुनते हैं आखिरी। हरि न हरि में देखा देखा, साधु हरि ने हरि में देखा, साधु भाई हरि ने हरि में देखा, साधु हरि ने हरि में देखा। क्या रहे? हरे मंदिर में पंडित जा बैठा, मस्जिद में मौलाना लाना, मस्जिद में मौलाना। मंदिर में पंडित जा बैठा, मस्जिद में मौलाना। ए संतो मस्जिद में मौलाना। कहत कबीर साहब सुन भैया साधु, कहत कबीर
कहा सुन भैया साधो, अरे दोनों एक दर्शाना साधु हरि ने हरि में देखा साधु, हरि ने हरि में देखा। दो एक दर्शाना साधु साधु, हरि ने हरि में देखा। अरे साधु भाई हरि ने हरि में देखा, साधु भाई हरि ने हरि में देखा, साधु भाई हरि ने हरि में देखा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मंदिर में पंडित जा बैठा, मस्जिद में मौलाना। अच्छा जी, दो ही अपने लाने अलग अलग समझ रहे हैं। पंडित जी जान रहे हैं और कह रहे हैं, हम तुम सब कह रहे हैं कि मेरा परमात्मा बड़ा है। पंडित जी कह रहे हैं कि मेरा परमात्मा बड़ा है। वो तो मौलाना जी भी कह रहे हैं कि मेरा खुदा बड़ा है। परंतु दोनों एक ही दर्शाना, दोनों एक दर्शाया। साधु भाई हरि ने हरि में देखा। वही मौलाना के अंदर है, वही पंडित जी के अंदर, वही मस्जिद के अंदर है, वही मंदिर के अंदर। मानो देखो किस कदर विकट लड़ाई छिड़ी है। सिर्फ और सिर्फ कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ धर्म की लड़ाई है पूरी संसार में दोस्तों। और धर्म कोई नहीं जान रहा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि दोनों दो ही नहीं समझ रहे धर्म है का। तुलसीदास जी महाराज कह के चिल्ला चिल्ला के चले गए रामायण जी में, हम हजारों भी चौपाई पढ़ते हैं सुनते हैं और लाखों करोड़ों बार जिंदगी में हमारी सुनावे में आएगी, लेकिन मानत कोई नहीं है। दया धर्म का मूल है। अरे जहां दया है भाई धर्म है, वो जहां दया नहीं है वहां कैसे धर्म, वहां धर्म हो ही नहीं सकता। ये बलि प्रथा है, वहां दया है? वो परमात्मा के नाम से या कोई देवी देवता के नाम से हम किसी जीव को ले आए खरीद के और फिर भाई परमात्मा के नाम से काट रहे हैं, तो बाबा जो बलि दी जा रही है वो पशु से पूछी थी का हमने कि भैया हम तो परमात्मा के लाने या कोई देवी देवता के लाने बलि दे रहे हैं, तू प्रसन्न है का, तैयार है का? वो तो भग रहा हो, हम पकड़ के जबरन काटे चले जा रहे हैं। तो कहां समझ रहे हैं हम धर्म? दुनिया में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं, लेकिन धर्म कोई समझ ही नहीं रहा। और जहां दया नहीं है वहां भैया मेरे हिसाब धर्म नहीं है, आप लोग समझो। धर्म को मूल दया ही है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है, ना वो धर्म कहना लायक है। तो वो हरि सब में व्याप्त है। सदगुरु कबीर साहब चेता रहे, ऐसी कोई सी जगह, कोई सा स्थान, कोई सा जीव, कोई ऐसी नहीं जो भरपूर ना हो। हर जगह भरपूर बता रहे हैं, हर जगह भरपूर है राम जी। परंतु हम में कसर यही है कि हम छोटो बड़ो समझ लेते हैं भगवान। भगवान कोई छोटे बड़ो कर सकते हैं? हम चमड़े के पुतला हैं, हम इतने बड़े परमात्मा की पक्ष कर सकते हैं। परंतु ठीक है, हम अपने अपने पंथ के लाने, धर्म के लाने बचाने की सब कोशिश करते हैं। परंतु पहले धर्म समझ तो लो रे भैया, एक ही धर्म है, दया ही धर्म है। और भैया साहब एक ही जाति है, मानव जाति। और संसार में एक ही राष्ट्र है, पृथ्वी राष्ट्र, भू राष्ट्र। पृथ्वी को भू कहते हैं ना अपन, तो बस एक ही राष्ट्र है, भू राष्ट्र। जैसे एक सूरज है, एक ही जल है, एक ही पवन है, एक ही पानी, एक ही वायु, एक ही अग्नि। हमने मेड़ा बना ली, वो फलानो देश जो ढुमको देश, जो मेरो मोहल्ला जो तेरो मोहल्ला। परमात्मा को तो एक ही मोहल्ला है, परमात्मा तो एक ही मोहल्ला बना है पूरी सब में। कहीं भी रहो, खुश रहो और भजन करते रहो। परंतु कोई पाकिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान का जहां नहीं आ सकता। ये धर्म लड़ा रहे हैं बस।
नहीं चामड़े की वे है, चामड़े के ही हम है। पांच तत्व भाई उनमें है, पांच तत्व भाई हम में। कभी साहब कह रहे हैं जानो तो सही भैया, चलो धर्म तो समझो। दोनों दीन कसाई, अबदू दोनों दीन कसाई। कछु सनातन भाई हिंदू लोग भी बलियां चढ़ाते हैं? तो ये भी कहा कि सावत है, जबकि सब में राम सिया गोस्वामी महाराज कह रहे सब में सीताराम महाराज विराजमान है, और हम उन्हें काटने चले जा रहे हैं जीव जंतु ने। और आज सब देशों ने अपने अपने परमाणु बना लाए, जय लड़ाई पैसे धर्म पैसे ही अपनो विनाश हमने खुद नहीं बना के रख लो कि तो पे ज्यादा परमाणु है, मुंह पे ज्यादा परमाणु है तो है। परंतु जा कोई नहीं सोच रहा को धर्म का है। और धर्म जिस दिन समझ जाओगे, जब एक होड़ ऐसी लगा लो ना कि भैया मैं सबसे ज्यादा भलो करेंगे संसार को, वो देश के मैं तो से ज्यादा भलो करेंगे, वो देश सोच ली कि मैं तो से ज्यादा भलो करेंगे, तो हमें फटाके की क्या जरूरत पड़ रही है? परमाणु हथियार बना के रख ला हमने, हमरो विनाश करवे। ये मेले बना ले इसलिए, और ये सब कारण धर्म ना समझ पाने के कारण। अगर मैं तुम्हारी मानेंगे तो छोटो ना हो जाऊंगा। तो हमरे सारे धर्मों के धर्मगुरु, विद्वान, वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी इकट्ठे हो कहीं, वो बैठे और फिर परखें कि धर्म है का, और फिर बाय माने। दुनिया राम जी ने हमरे लाने बनाई है, उस परमात्मा ने सबके लाने बनाई है, परंतु हम बिरादरियों में बट गए और धर्म में बट गए। परंतु मुक्ति तो तब ही होगी जब भक्ति करे कोई सूरमा, कोई जात बरन कुल खोए। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं भैया कोई सी जगह ऐसी नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, परंतु तुम्हारे जानवी के ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें तुम्हारे गुरु महाराज कितनी बता रहे हैं, वो कहां तक बता रहे हैं। परमात्मा की कोई सीमा है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तद पदम दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब गाते हैं, सब गायक गाते हैं, सब कथाकार, बच्चे भी हमरे, परंतु यह वर्ष नहीं समझ पा रहे कि जब वो अखंड मंडलाकार हर जगह व्याप्त है तो हम लड़ क्यों रहे हैं? जब मेरो छोटो तेरो बड़ो, तेरो बड़ो मेरो छोटो। तो भाई बहन परमात्मा को भजन करें, और जा से सुंदर संसार में कोई वस्तु नहीं है, और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे मन को तृप्त कर सके। सिर्फ एक वस्तु है, राम नाम। जब रसना राम राम कहने लगेगी तो अपने आप तृप्ति मिलने लगेगी, आप मेरी गारंटी है। ये तुच्छ व्यक्ति की, तुम बुद्धिजीव हो, बड़े बड़े अमीर सब कुछ तुम्हारे पास साधन है, परंतु मैं एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो गारंटी से कह रहा हूं कि तुम्हारी तृप्ति प्यारी जब ही होगी, तुम कितने भी मॉडल हो जाओ तृप्त नहीं हो सकते। संसार में वस्तु पूरी कोई है ही नहीं है, सब अधूरी है, राम नाम ही पूर्ण है। तो राम राम रटो और माता पिता की सेवा करो, और बुरे कामों से बचते रहें। बस इतनी कह के सभी सीताराम, खुश रहें, आनंद रहें, और आप अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को जरूर बताएं। तो सत्संग की चीजें जरूर बताएं, चाहे अच्छी लगे ना लगे, हमारी संस्कृति है भाई बहन। कहीं से भी मिले बात सुने, समझे, विचार लगाएं थोड़े रुक के। तो सभी सीताराम, माता पिता गुरुदेव की जय। फिर मिलेंगे किसी भजन के साथ।